साहब को भी ट्रिब्यूट पेश किया, वो मेंबर रहे हैं असेंबली के, तो मुझे इसमें लगता है कोई सेंसेशनलाइज करने वाली बात नहीं है, वो मेंबर रहे हैं, 2-3 बार मेंबर रहे हैं, तो ये हाउस का डेकोरम है, प्रोटोकॉल है, इसमें कोई अलग या यूनिक बात नहीं है, वो भी मेंबर रहे, उनकी दुआएं मगफिरत भी होगी, जो जनरल होगी, तो कल इंशाल्लाह नॉर्मल क्या होता है हम कल के आज तो ऑब्वियसली था, कल तक एड्रेस था, स्पीकर इलेक्शन था, अब कल से नॉर्मल बिजनेस होगा, देखते हैं इंशाल्लाह। मेंबर्स की ऑब्वियसली रेफरेंसेस थी, उसमें साहब का सदर थे मुल्क के प्रणब मुखर्जी जी, और साहब का प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, साहब का स्पीकर थे सोमनाथ चैटर्जी, और जितने बाकी हमारे MLA MLCs MP एक्स मिनिस्टर्स रहे हैं, उन सबको ग्लोरियस ट्रिब्यूट्स पेश किए गए, तो उनका जो सर्विस था, उनका जो पब्लिक जो लाइफ में कंट्रीब्यूशन था, वो सब रिकॉल किया गया और उसको प्रेज किया गया। साहब एक बरगुज़ीदा शख्सियत थे, लीडर थे, और इस हाउस के ऑनरेबल मेंबर रहे। मेरे वालिद मरहूम हाजी अब्दुल गनी वीरी साहब के साथ 1977 से उनका आना जाना था, वो एज ए कलीग। पॉलिटिकल डिफरेंसेस ज़रूर थे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ज़रूर थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि जो उन्होंने हमें दस्ते शफ़क़त दिया है, जो प्यार दिया है, और बीइंग ए मेंबर ऑफ दिस हाउस, कि हम उनको याद ना करें। वो बुज़ुर्ग शख्सियत थे और एक एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते थे यहाँ पे। और मैंने प्रोफेसर चमन लाल साहब का जिक्र किया, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जिक्र किया, मैंने प्रोफेसर भीम सिंह जी का जिक्र किया। ये वो शख्सियात थे, जब हमारे लिए यहाँ ज़मीन तंग हुई 90 में और हमें यहाँ से जम्मू जाना पड़ा, तो ये लोग रोज़ आते थे और हमारी खबर पुरसी करते थे, खासकर प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता, भीम सिंह और दूसरे ठाकुर रणधीर सिंह जी। तो जब हमें मौका मिले इन हस्तियों को याद करने का, हम कैसे उनको याद नहीं, हम कैसे भूल सकते हैं। और यही वजह कि हमने उनको खुले दिल से खराज अकीदत पेश की। आज तो ओबिचुरी थी, खराज अकीदत था, जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि, उनके लिए खराज अकीदत था, बस इतना सा। तो इसलिए आज स्मूथली सारा कुछ चला। अब देखते हैं, कल गवर्नर्स एड्रेस पर बात है, गवर्नर्स एड्रेस पर बात हो जाएगी इंशाल्लाह। हम बात रखेंगे कश्मीर के जो पिछले सालों से जो मसाइब है, जो मुश्किलात है, उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ताकि जो अवाम जिन्होंने वोट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, एक सरकार दी, हुकूमत दी, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त की सरकार है वो यहाँ की जो उलझने हैं वो सुलझाए। तो उस पर बात होगी, वो सभी चीज़ें हम अपनी बात रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बात रखेंगे, जो मुश्किलात थे ऑल ओवर उसकी बात रखें, जो हमारा 370 है वो बात रखें, जो स्टेटहुड है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात रखें।